ठीक है, शुरू करते हैं। तो द लास्ट टॉपिक इन दिस इज एम जी एम, एच एम भी ले लो, इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ध्यान से प्लीज फोकस इधर। अब अगर ए एंड बी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि दो नंबर्स का जो एम होगा दैट इज ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, एंड इन्हीं दोनों नंबर का जीएम जो होगा दैट इज ए बी का रूट। तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगा। ठीक है, अब ये आया कहां से, एक बार वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर है तो रूट ए कोई ना कोई रियल नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट कोई ना कोई अंडर रूट तो करके कोई ना कोई नंबर तो आएगा आएगा पॉजिटिव, राइट। और अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। रूट बी, ये भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव या तो जीरो। लेकिन इसका स्केयर कर दूंगा तो या तो ये जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब नेगेटिव नहीं हो सकता, स्केयरिंग हो गई। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। स्केयरिंग ओपन करो, तो रूट ए का स्केयर ए प्लस रूट बी का स्केयर बी माइनस 2 रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। तो 2 को नीचे ले जाओ तो ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब यहीं से ऑब्जर्व करो, यहीं से कि इक्वालिटी कब आएगी, इनइक्वालिटी कब आएगी। देखो, ये इक्वल टू जीरो कब होगा? जब ये चीज जीरो हो जाएगी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ए इक्वल टू बी हो जाएगा। और अगर ए और बी बराबर नहीं है तो क्या रहेगा? हमेशा इनइक्वालिटी, कभी ये चीज जीरो नहीं हो सकती। तो इस चीज के अंदर इक्वालिटी एग्जिस्ट ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, एल्स इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। मतलब अगर ए और बी बराबर नहीं है तो हमेशा एम ग्रेटर देन जीएम होगा। और अगर ए एंड बी बराबर हो गए तो ये चीज इक्वल हो जाएगी, एम और जीएम बराबर हो जाएगा। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब इसको हम 3 टर्म 4 टर्म के ऊपर भी जनरलाइज करते हैं, सेम चीज चलेगी। मतलब अगर 3 टर्म का मैं बोलूं तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी की पावर 1/3 एम जीएम, पॉजिटिव नंबर। अब यहां पर भी सेम रूल है क्या, कि इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी? जब सारे के सारे नंबर बराबर होंगे। ठीक है, इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी? अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हुआ, एल्स इनइक्वालिटी। सारे के सारे नंबर बराबर होने चाहिए। 4 नंबर है तो चारों के चारों, n नंबर है n के n बराबर होने चाहिए। एक भी अगर अनइक्वल हो गया तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सॉरी अपना इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। राइट। अब इसका यूज सिर्फ इतनी नहीं है, इसका यूज भी करना है किसी ना किसी तरीके, राइट। अब इसका यूज क्या है? ठीक है, ध्यान से देखना। एग्जांपल, ये रेंज निकालने के अंदर हमारी हेल्प करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर रेंज निकालने में हेल्प करेगा, कौन सा वो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है? ठीक है, ध्यान से। मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। नाउ अगर इसको मैं ए एंड इसको बी मान के जाऊं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यस यहां पे एमजीएम लगा सकता हूं। तो ए प्लस बी बाई 2 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट इन दोनों का प्रोडक्ट। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ या ना? तो यहां से भैया मेरे को ये पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है ये हमेशा 2 के बराबर या 2 से बड़ा बड़ा रहेगा। तो 2 के बराबर या 2 से बड़ा बड़ा रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है ये इसकी? या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा बड़ा होगा। तो सबसे कम वैल्यू क्या पॉसिबल है इसकी? 2। और रेंज क्या हो गया? 2 से बड़ा बड़ा। तो वी कैन से दैट कि इसका रेंज क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। लेकिन हमें ये चेक करना है कि भैया इक्वालिटी एग्जिस्ट कब करेगी, कर भी रही है या नहीं कर रही। तो इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी? जब ए और बी
बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x² हो जाएगा, और x की पावर 4 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो सकता क्योंकि इमेजिनरी चला जाएगा, तो +1। तो अब x क्या हो जाएगा, +-1। अब इसके अंदर x को, इसके अंदर x को 1 पुट करो या -1 पुट करो, देखो क्या आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आ गया 2। -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 आ गया 2। इसके अलावा कोई भी नंबर पुट करो, इसकी वैल्यू हमेशा 2 से ज्यादा आ जाएगी। कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी रियल नंबर पुट करो, जीरो नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, उसको छोड़ के जो मर्जी पुट करो, इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी बड़ी जाएगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। आई होप क्लियर हुआ। तो ये देखा एमजीएम इनइक्वालिटी रेंज निकालने में कैसे हेल्प कर रही है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, Yes, sir. sir. राइट। अच्छा, Yes, sir. अब यहां पे एक सीखने वाली चीज क्या है, ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, कैसे पता चला कि यस यहां पे एमजीएम लग सकता है, राइट। तो जब भी दो टर्म्स के अंदर वेरिएबल पार्ट जो आ रहा है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे जो वेरिएबल पार्ट था वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, क्योंकि इससे होगा क्या, जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो वो रेसिप्रोकल पार्ट कट जाएगा, वेरिएबल पार्ट हट जाएगा, तो अपने आप यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इस पूरी चीज की मैं मिनिमम वैल्यू बता सकता हूं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। तो ये रेंज निकालने में कब हेल्प कर सकता है, जब इस टाइप का चीज होगी, ठीक है। कोई कांस्टेंट k1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सम अनदर कांस्टेंट k2 बाय एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखो ये चीज क्या है, इसके अंदर जो वेरिएबल पार्ट है एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर जो वेरिएबल पार्ट है 1/f(x), तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो k1 k2 कांस्टेंट बचेगा, f(x) कट जाएगा, ये समझे। तो यहां पे इस टाइप की चीजों के अंदर ये रेंज निकालने में हेल्प कर सकता है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली f(x) सेम होना चाहिए तभी कटेगा ना, अदरवाइज कैसे। वेरिएबल पार्ट रेसिप्रोकल होना चाहिए एक दूसरे का। इसका मैं और एग्जांपल देता हूं, पहले ये नोट कर लो, उससे भी हो जाएगा। हाँ, तो यहां पे अभी मैंने एएमजीएम को इंट्रोड्यूस कराया, अब मैं कंप्लीट एएमजीएम एचएम का बता रहा हूं, ठीक है। उसका इन जनरल इक्वेशन क्या होती है, इनइक्वालिटी इक्वालिटी जो भी है वो क्या होती है, कब वैलिड है कब नहीं वैलिड है, एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे इनको अप्रोच किया जा सकता है, इसके ऊपर कैसे लगाया जा सकता है, एंड इसका कोई पर्टिकुलर केस है क्या जहां पे ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। तो AM is always greater than equal to GM is greater than equal to HM। अब हमने ये तो कर लिया प्रूफ, अब इसका देख लो, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारा, रूट ए बी। अब ए प्लस बी पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले गया, तो क्या बन गया, एंड 2 को इधर ले जाओ, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, ठीक है। 2 इधर चला गया, a प्लस बी नीचे, ये चलेगा। अब रूट ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट ए बी इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो ये बन गया रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी 2 ए बी बाय ए प्लस बी। तो देखो ये दो नंबर का जीएम बन गया और ये दो नंबर का एचएम बन गया, तो मेरा जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम बन गया। और इसके अंदर भी इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, जब इसकी करेगी जब इसकी करेगी, तो दैट इज सेम इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। तो इन जनरल a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab बाय a प्लस बी, यानी कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm। ये होगा ही होगा, यहां तक क्लियर है, श्योर।
ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पवनीत, Yes, साहिल, यजोर क्लियर है? अर्गोन Yes, sir. ठीक है? नेक्स्ट, ध्यान से देखना जरा प्लीज। अब तो हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर इफ ऑल नंबर्स आर इक्वल, इक्वालिटी एग्जिस्ट। इक्वालिटी एग्जिस्ट का मतलब एम जो है वो जीएम और एचएम के बराबर हो जाएगा। एंड इफ नॉट ऑल नॉट इक्वल, ठीक है, इफ ऑल नॉट इक्वल, सारे के सारे अगर बराबर ना हुए, मान लो भाई 100 नंबर है, 99 बराबर है लेकिन एक बराबर नहीं, तब भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। तो इफ ऑल नॉट इक्वल देन इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, देन इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? श्योर। नाउ इन जनरल हमारा क्या बनेगा एन नंबर्स के लिए, ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस ऑन टिल an बाय n, ये n नंबर्स का एम हो गया। अब जीएम a1 a2 a3 ऑन टिल an, ये n नंबर्स का पावर 1 बाय n जीएम हो गया। n नंबर्स का एचएम n डिवाइडेड बाय 1 बाय a1 1 बाय a2 1 बाय a3 ऑन टिल 1 बाय an, ये n नंबर्स का एचएम हो गया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इनइक्वालिटी आ गई। अच्छा, एक कमाल की चीज, अगर मैंने नंबर लाइन पे इनको प्लॉट किया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये ए है, मान लो ए छोटा है बी बड़ा है, मान लो ए छोटा बी बड़ा है, एग्जैक्टली मिडल में आएगा एम, ए एंड बी का एम ऑब्वियसली एग्जैक्टली मिडल में आएगा, दोनों का एवरेज एग्जैक्टली ए प्लस बी बाय 2, राइट। थोड़ा सा पहले आएगा जीएम एंड उससे भी थोड़ा सा पहले आएगा एचएम। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes. ये समझे ना? तो इन जनरल मेरा क्या बनेगा, दोनों नंबर में से जो छोटा है वो पहले, ए लेस देन इक्वल टू एच एम लेस देन इक्वल टू जीएम लेस देन इक्वल टू ए एम लेस देन इक्वल टू बी, ये समझे? अब हम इक्वालिटी की कब बात कर रहे हैं, कब इक्वल हो गए, जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब ये सिनेरियो सोचो कि नंबर लाइन पे ए इक्वल टू बी बराबर होने का मतलब क्या है। देखो ऐसा होगा कि ये दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं ये धीरे धीरे करके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे करके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तेरा ध्यान भटक जाएगा, प्लीज इधर ही फोकस है, छोड़ दे अभी। ये धीरे धीरे करके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों नंबर रहेंगे तो ए और बी के हमेशा बीच में। तो अगर धीरे धीरे करके ये पास आने की कोशिश करे तो ऐसा काइंड ऑफ सैंडविच बन रहा है, और जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो एक्चुअली में ये पांचों नंबर बराबर हो जाएंगे। ये सोच रहे हो, दोनों नंबर बराबर हो गए, बीच में तीन नंबर है, ये दोनों नंबर जब बराबर हो गए तो बीच वाले नंबर तो बीच में रहेंगे, तो ये दोनों बराबर हो गए तो एक्चुअली में पांचों के पांचों बराबर हो जाएंगे। तो एक्चुअली में जब इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है तो एम जीएम एचएम तो बराबर हो रहा है, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए और इक्वल टू बी, ये ए और बी के बराबर भी हो रहा है, ये समझे? तो जब ए और बी बराबर हो रहे हैं तो ए एंड बी बराबर होने के बाद हमारा एम जीएम एचएम भी बराबर हो रहा है, लेकिन एम जीएम एचएम जो बराबर हो रहे हैं और ए एंड बी बराबर हुई है आपस में भी बराबर है, कहने का मतलब ये है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर हो रहा है ना नंबर लाइन पे? ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल करने हैं, पहले नोट करो, शाबाश।
चलो देखो जरा, नाइन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाय, अगर मेरे को इसका रेंज निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को दिख रहा है कि tan स्क्वायर और cot स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने क्या किया, 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट, तो tan स्क्वायर cot स्क्वायर कटा 9 4 दा, तो 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 12, ये समझे। तो यस, इसका रेंज क्या आ गया फिर 12 टू इंफिनिटी, लेकिन 12 भी कब आएगा उसके लिए इन दोनों को बराबर करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है, उसके लिए इन दोनों को बराबर करके देख लो, पता चल जाएगा कि 9 tan स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू 4 cot स्क्वायर एक्स फॉर दिस पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू टू एग्जिस्ट, दैट इज 12, ठीक है। तो tan स्क्वायर इधर आके tan की पावर 4 इक्वल टू ये नीचे जाके 4/9, तो tan स्क्वायर क्या आ गया 2/3, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि tan स्क्वायर है, तो tan क्या आ गया, तो tan की वैल्यू जब ये है, बिल्कुल पॉसिबल है ये वैल्यू, क्योंकि tan तो ऑल रियल होता है, tan की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, तो ये किसी ना किसी एंगल पे ये वैल्यू आएगी आएगी, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज के लिए यस, ये पूरी की पूरी चीज की वैल्यू 12 बन जाएगी, दैट्स इट। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस कवर अप होते हैं, वो इसकी बात करा तो पहले ये नोट कर लेता हूं। अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा, मान लो उसने a प्लस बी को बोला कि 3 है, देन मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है, फर्स्ट केस ए बी की, ए एंड बी आर पॉजिटिव ऑब्वियसली, ठीक है, एंड सेकेंड ए स्क्वायर बी, थर्ड ए स्क्वायर बी क्यूब, दैट्स इट, ठीक है। फोकस इधर, तेरा भटक रहा है इधर उधर, पता क्या होता है, एक हल्का सा भी चीज मिस हो गई ना, ध्यान इधर जाने के कारण पूरा नहीं समझ में आएगा, फिर डाउट आ जाएगा मत, ठीक है ना, इसलिए फोकस होना बहुत जरूरी है। देखो, अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की बात नहीं आ रही, मैक्सिमम वैल्यू की बात आ रही है, अब वो चीज कैसे करेंगे, ठीक है। हम a प्लस बी बाय 2 पे हमने लगाया AMGM, क्या आ जाएगा रूट ए बी, राइट, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, इधर पुट कर दी 3, तो 3/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, स्केयरिंग कर दो क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, तो 9/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, और ए बी इज लेस देन इक्वल टू 9/4 आ गया ना बेसिकली। तो ए बी जो है अंडर दिस कंडीशन हमेशा 9/4 के बराबर होगा या उससे छोटा छोटा होगा, 9/4 के बराबर होगा या उससे छोटा छोटा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 9/4, तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू आई 9/4, लेकिन कब आएगी अंडर दिस कंडीशन, ये वैल्यू कब होगी जब a इक्वल टू बी होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी जब ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी जब नंबर बराबर हो जाएंगे, तो एग्जिस्ट एट a इक्वल टू बी, अब वो वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो a प्लस बी 3 है, तो a इक्वल टू बी अगर हो गया, राइट, तो b की जगह a डाल दिया 2a 3, a की वैल्यू 3/2, दैट इज इक्वल टू b, तो खुद देखो a और b को दोनों को 3/2 डालो, 3/2 इंटू 3/2 9/4 आ गया। इसके अलावा जो मर्जी अंडर दिस कंडीशन वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू हमेशा 9/4 से छोटी छोटी आएगी,
ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. कंफर्टेबल सारे? पक्का? ना अब ये सोचो कि यार ये चीज कैसे जनरेट करनी है। अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि ये जो चीजें हैं ये जीएम वाली साइड क्रिएट होगी, हाँ या ना? ये तो हिंट मिल गया कि ये वाली जो चीजें हैं अगर ये चीज जीएम वाली साइड क्रिएट हो रही है तो इसको भी जीएम वाली साइड क्रिएट होना है। अब इसको जीएम वाली साइड अगर क्रिएट होना है तो मेरे को कितने ए चाहिए? 2 जो मल्टीप्लाई होंगे। एक बी चाहिए, 2 ए चाहिए, यानी कि देयर मस्ट बी 3 टर्म्स इन्वॉल्व। देयर मस्ट बी 3 टर्म्स। मेरे पास तो 2 ही टर्म है, तो इन दोनों टर्म से 3 टर्म को हम जनरेट करेंगे। अब 2 टर्म से 3 टर्म जनरेट करने का तरीका ध्यान से देखना। जो हमारे पास a प्लस बी है, राइट, क्योंकि हमें 2a चाहिए तो हम a को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। क्या बन गया? a बाय टू प्लस b। ये समझे? ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। तो जितने हमें जो चीज जितनी चाहिए उतने हिस्सों में डिवाइड कर दो इक्वल। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे इक्वालिटी होने के लिए सारे नंबर्स को क्या होना पड़ेगा? बराबर। अब ये सोचो अगर ए को ही मैंने अनइक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये आपस में ही बराबर नहीं हो सकते कभी, तो इक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो इसकी इक्वालिटी एग्जिस्ट करने के लिए ये जिस भी नंबर को डिवाइड करोगे इक्वल हिस्सों में डिवाइड करो। तो a बाय टू, ये समझे? ठीक है ना। अब इन तीनों नंबर पे एमजीएम लगाओ तो डिवाइडेड बाय 3। अब ये डिवाइडेड बाय 3 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 की पावर 1/3। ये क्लियर हुआ? तो मेरे को a स्क्वायर b जनरेट हो गया। लेकिन मेन चीज ऑब्जर्व करो कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली में क्या है? ये है तो a प्लस बी ही, क्योंकि a बाय टू प्लस a बाय टू इज a है, a प्लस बी ही, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 3। तो मैं इधर वैल्यू 3 पुट कर सकता हूं। तो 3/3 क्या गया? 1। तो ये पूरा चीज इज लेस देन इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर b बाय 4 की पावर 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्यूबिंग कर दो तो a स्क्वायर b बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। 4 इधर ले जाओ तो a स्क्वायर b इज लेस देन इक्वल टू 4। तो 4 या 4 से छोटा छोटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 4। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी? कब करेगी? जब ये तीनों नंबर बराबर होंगे, यानी कि a बाय टू इज इक्वल टू a बाय टू इज इक्वल टू b। अब सोच रहे हो क्यों बराबर लिए थे? अगर मैं इधर दोनों अनइक्वल नंबर ले लेता, मान लो a/3 एंड 2a/3 ले लेता, तो यहां पे इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो यानी कि वो वाली वैल्यू कभी हो ही नहीं पाती फिर। इसलिए इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2b। और a प्लस बी क्या है? 3। अंदर डाल इसको, डाल अंदर। इधर इक्वालिटी है, 2 कटेगा, a इक्वल टू a आ जाएगा, तो उसका क्या करूंगा? तुम a इक्वल टू b कैसे आ गया? अरे नहीं, a बाय टू इक्वल टू b, a इक्वल टू b कैसे आ जाएगा? बात समझ। जो काटेगा तीनों में काटेगा ना, ठीक है? हाँ, उधर 2 भी करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर सकता है तू। अगर दो इक्वालिटी है, 3 चीजें हैं, तो कटिंग सिर्फ 2 में नहीं कर सकता, तेरे को तीनों में करनी पड़ेगी, ये रूल होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर, तो a इक्वल टू 2 भी आ गया, अब आया, ठीक है ना? तो अब ये आ गया, और a प्लस बी 3 है, तो a को रख दो 2b, तो 2b प्लस b 3, तो b की वैल्यू 1। b को इधर 1 रखो तो a की वैल्यू 2। तो अब ये देखो, अंडर दिस वैल्यू यस मेरा a स्क्वायर b जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्या आ रही है? खुद पुट करके देखो, b को 1 रखो, a को 2 रखो, तो क्या आ गई? 4। तो यहां से भी तो 4 ही आ रही है, और क्या लेस देन इक्वल टू 4। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 4। ठीक है? आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन पूरा का पूरा एक बार गो थ्रू करो मेंटली, फिर मैं ये वाला बताता हूं। गो थ्रू करो जरा एक बार पूरा, दोनों पार्ट गो थ्रू करो। अब अगर हमें a की पावर 2 b की पावर 5 चाहिए, तो a को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, b को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसके जो भी इधर लिखा उसको, तो क्या आ जाएगा? a बाय टू
प्लस बी बाय 3 प्लस बी बाय 3 प्लस बी बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 टर्म है तो 5। ये बनना फाइनली a प्लस बी चाहिए जिसकी वैल्यू गिवन है, तो उसी की टर्म्स को उतने में डिवाइड करना। ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अब जीएम क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट करो, ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 की पावर 1/5। अब ये चीज क्या है, ये है 3, ठीक है, तो मेरा बन गया 3/5 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब बाय 2 स्क्वायर 3 क्यूब की पावर 1/5। पावर 5 रेज कर दो तो 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, ये चीज इधर आ गई, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब। तो इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये, दैट्स इट, डन। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अब ये पूरा नोट करो। नोट करने के बाद, कर ले नोट, ये क्वेश्चन करना। हाँ जी, तो a की पावर 4 चाहिए तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मतलब डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो a/2, तो a/2 प्लस a/2 प्लस a/2 प्लस a/2 प्लस b को 3 हिस्सों में करना है तो b प्लस b प्लस b प्लस c को 3 हिस्सों में करना है तो c/3 प्लस c/3 प्लस c/3 डिवाइडेड बाय टोटल 10 टर्म तो 10, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, इन सबका प्रोडक्ट। अब इन सबके प्रोडक्ट में a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 की पावर 1/10। अब इस चीज की वैल्यू क्या है, 10, 10/10 1। तो ये पूरी की पूरी चीज a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 की पावर 1/10 इज लेस देन इक्वल टू 1। पावर 10 रेज करो, ये गया, इसको उधर ले जाओ तो a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 3 लेस देन 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड वी आर डन, ठीक है।